हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त आज आपके लिए बहुत प्यारी कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि मेरी बहुत प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी शिक्षाप्रद कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अपनी कथा को शुरू करते हैं। ये दो दोस्तों की कथा है दोस्तों। एक का नाम मदन है और एक का नाम अमर। ये सच्ची घटना पर आधारित है। दोनों दोस्त बहुत ही गहरी दोस्ती थी उनमें और साथ ही पढ़े लिखे बड़े हुए। अमर ने अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया बड़े होने के बाद और मदन नौकरी करने लगा और नौकरी के सिलसिले में उसको दिल्ली में ही आना पड़ा। दिल्ली में ही उसने अपनी गृहस्थी बसा ली और अमर ने पंजाब में रह के अपनी गृहस्थी बसा ली। अब अमर अक्सर दिल्ली आया करता अपने बिजनेस के सिलसिले में और अपने दोस्त मदन के यहाँ पे रुकता। और मदन की वाइफ जब भी अमर आता, मदन की वाइफ उसको अच्छा भोजन परोसती, जबकि वो लोग बहुत ही गरीब थे। मदन बहुत गरीब था। अमर वहाँ पर एक रात रुकता, अच्छा भोजन करता और दूसरे दिन वो अपने बिजनेस का कुछ सामान लेने के लिए जाता और वहीं से ही पंजाब चला जाता। इस बीच मदन की बीवी उसे अच्छी तरह से खाना नाश्ता परोसती और उसको खिलाती और साथ में खाना बांध के भी देती रास्ते के लिए। इसी तरह से 3-4 साल बीत गए। एक दिन दिल्ली वाला जो दोस्त था मदन, उसको किसी काम के सिलसिले में पंजाब जाना हुआ और पंजाब जाने के बाद उसने सोचा, मैं इतने सालों के बाद आया हूँ, बार बार तो कभी आना होता नहीं है, तो क्यों ना मैं अमर के बच्चों से मिलता हुआ चलूँ। उसने अमर को फ़ोन किया कि मैं पंजाब आया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तेरे बच्चों से मिलता हुआ चलूँ। अमर बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ क्यों नहीं। वो फटाफट से अपने दोस्त को लेने के लिए बस स्टॉप पे पहुँच गया और अपने दोस्त को लेकर अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरा फ्रेंड है। तो उसने कहा, तो यहाँ क्यों लेकर आए हो इसको। अरे मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो इसके घर में मैं ठहरता हूँ। अगर आज ये इतने सालों के बाद पंजाब में आया है और अब मेरे बच्चों से मिलना चाहता है तो इसमें बुराई क्या है। तुम ऐसा करो, फटाफट से इसके लिए बढ़िया सा खाना बनाओ। अमर की बीवी तिनक के बोली, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा। मैं किसी के लिए खाना खुना नहीं बनाने वाली हूँ, समझ गए ना। चाय बना रही हूँ, चाय पिलाओ और इसको चलता करो। अमर को बड़ा दुख लगा कि अरे मैं तो महीने में 5-6 बार दिल्ली जाता हूँ और मदन की बीवी तो मुझे बड़े प्यार से खाना बनाकर खिलाती है। इतने गरीब होने के बावजूद भी इतनी सुंदर थाली सजा के देती है। दाल, सब्जी, रायता, चावल, पापड़, अचार, रोटी, सब कुछ। और दूसरे दिन मुझे नाश्ता भी अच्छा कराती है और साथ में खाना बांध के भी देती है। और मेरी बीवी क्या इसको खाना भी नहीं दे सकती। मेरे घर में तो भगवान ने किसी चीज़ की कमी भी नहीं रखी हुई है। इतने ऐशो आराम, इतनी दौलत है मेरे पास और मेरी दोस्त को खिलाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है मेरे घर में। उसे बहुत दुख लगा। वो कुछ कह तो सकता ही नहीं था और वहाँ पे मदन ने भी उसकी बातें सुन ली थी, लेकिन वो अमर को नीचे नहीं दिखाना चाहता था। इधर अमर ने भी मदन के कंधे पे हाथ रखा और बातें करता करता बस स्टॉप तक चला गया। वहाँ पे दिल्ली की बस आई और फटाफट से एकदम से मदन ने बोला, अरे यार ये तो दिल्ली की बस आ गई। चल ऐसे करता हूँ, आज मैं जाता हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा और तबीयत से रहूँगा तेरे घर में। ऐसे कह के मदन दिल्ली की बस में चढ़ गया। अब अमर को बहुत दुख लगा। दुखी मन से वो घर में आया और उसकी बीवी कहने लगी कि चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तो कहने लगा, नहीं मुझे खाना नहीं खाना, तुम खा लो। और वो अपने कमरे में चला गया। अमर की बीवी पैर पटकती हुई गुस्से में फुंकारती हुई
अपनी किचन की तरफ चली गई और वो क्या देखती है कि अरे मेरी रसोई में ये कौन है। एक बहुत ही सुंदर देवी के स्वरूप वाली एक कन्या माँ खड़ी थी, जिसके बड़े बड़े बाल और बहुत सुंदर थी, और वो मदन की रसोई में अमर की रसोई में से आटा निकाल रही थी। अमर की बीवी ने जोर से गुस्से में बोला, ए कौन हो तुम, और ये इस तरह से मेरे कनस्तर में से आटा क्यों निकाल रही हो। तो उस कन्या ने बोला कि पुत्री, मैं बेदी माँ हूँ। जो इंसान तेरे घर में चलकर आया था, सतगुरु महाराज ने उसके नाम का अनाज तेरे घर में डालने को कहा था। मैं वो डाल गई थी, लेकिन तूने उसे बिना खिलाए ही भेज दिया। तो अब मैं उसका अनाज लेने आई हूँ। जहाँ वो जाके खाएगा, इस अनाज को वहाँ पे डालना है मुझे। मेरी तो यही ड्यूटी है। ये कह के 3 मुट्ठी अनाज बेदी माँ लेकर और अंतर्ध्यान हो गई। उस दिन के बाद से अमर का घर धीरे धीरे डूबने लगा। पहले बिजनेस ख़त्म हुआ, सारा काम ख़त्म हुआ, फिर जिस घर में वो रहते थे उस घर को भी बेचने की नौबत आ गई। वो लोग सड़क पर आ गए। दिल्ली वाला दोस्त सोचने लगा कि बहुत दिन हो गए, अमर आया नहीं। उसने फ़ोन किया तो उसको पता चला कि उसका बिजनेस कारोबार सब कुछ ठप हो गया है। यहाँ तक कि उसका जो मकान था वो भी बिक गया है और वो सड़क पे आ गया है। मदन ने फटाफट से अमर को दिल्ली आने के लिए बोला। अमर ने कहा, यार मेरे पास तो दिल्ली आने तक के पैसे नहीं हैं। मदन फटाफट से पंजाब गया और उसकी बीवी बच्चों को और उसको लेकर दिल्ली आ गया। अब मदन के पास एक छोटा सा किराए का मकान था, 1 कमरे का। मदन ने अपनी बीवी से बोला कि मैं इनको ले तो आया हूँ, लेकिन हम इनको ठहराएंगे कहाँ। इन्हें तो छोटी सी जगह में रहने की आदत ही नहीं है। तो मदन की बीवी ने बोला कि ऐसा करते हैं, इनकी फैमिली को हम कमरे में ठहरा देते हैं, हम लोग किचन के साथ बरामदे में बैठ जाएंगे, यहीं पर ही रहेंगे। उसने कहा ठीक है। मदन ने अमर से कहा और अमर की बीवी से कहा कि भाभी, आपके यहाँ जैसे बड़ा मकान तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा। अमर की बीवी चुप हो गई। वो जानती थी और कोई ठिकाना तो है नहीं, यहीं पर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब जो भी रुका सूखा होता उनको अच्छे से अच्छा खिलाने को कोशिश करती। मदन की बीवी की अच्छे से अच्छा खिलाए, बना के उसको खिलाती। वो नौकरी पे जाता। अमर ने एक दिन कहा, मदन मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं पूरे परिवार के साथ तुम्हारे पर बोझ बन गया हूँ, मुझे भी कहीं नौकरी दिलवा दो। मदन ने कहा, भाई तुम्हें नौकरी करने की आदत नहीं है, तुमने शुरू से बिजनेस किया है, किसी के अंडर काम करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसने कहा, कुछ भी हो, बच्चे तो पालने ही हैं भैया, काम तो कुछ करना ही पड़ेगा। रात को मदन बहुत परेशान था। मदन की बीवी ने कहा, क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? मदन ने कहा कि मेरे दोस्त को काम चाहिए, वो नौकरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि नौकरी में हर किसी की बात सुननी पड़ती है, वो सुन नहीं सकता। तो फिर क्या किया जाए? मदन की बीवी ने कहा, सुनो, मेरे पास कुछ गहने हैं, उसको बेच के आप अपने दोस्त को कुछ बिजनेस खुलवा दीजिए। ये सारी बातें अमर और अमर की बीवी सुन रही थी। अमर ने अपनी बीवी से कहा, देखा, तुम मेरे दोस्त को 2 रोटी नहीं खिला सकी थी, और उसकी बीवी तो तुम्हारे बच्चों की परवरिश के लिए अपने गहने तक गिरवी रख रही है। उसके दोस्त ने कहा, हाँ ये सही रहेगा। मदन ने दूसरे दिन अपनी बीवी के गहने लिए, उसको गिरवी रखा और उसके लिए छोटा सा एक बिजनेस खोल दिया, जो वो कर सकता था, जो वो शुरू से कर रहा था।
और गुरु महाराज जी से अर्जी लगाई कि हे गुरु महाराज, इसके इस बिजनेस में बहुत तरक्की देना। अगर मैंने और मेरी पत्नी ने सच्चे मन से इसकी मदद करने की कोशिश की है तो इसे तरक्कियां देना, फिर से उस मुकाम पे इसको पहुंचा देना जिस मुकाम पे ये पहले था। अमर ने रात दिन एक कर दिया, अपना बिजनेस फिर से चालू कर दिया, फिर से उसका बिजनेस खड़ा हो गया और इतना अमीर हो गया वो। अमीर होने के बाद उसने सबसे पहले उसके गहने छुड़वाए, फिर उसको कहा कि दोस्त तू मेरे साथ ही मेरे बिजनेस में काम करो। मदन ने कहा नहीं, मैं अपनी नौकरी से ही खुश हूँ। तब उसकी बीवी ने, अमर की बीवी ने हाथ जोड़ के उसे माफ़ी मांगी कि भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसी की सज़ा शायद भगवान ने हमें दी है। अब मुझे आज पता चल गया कि कोई भी इंसान अपनी किस्मत का खाता है, हमारा नहीं खाता है। तो भगवान सबके काम पूरे करे, सबका बिजनेस, नौकरी, व्यापार खूब बढ़ाए। तो दोस्तों, हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे घर में कोई आता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, ये सोच के कि आने वाला इंसान के नाम पर तो पहले ही हमारे घर में अन्न धन भंडार भर गया है। कभी भी ये सोच के उसको खाना नहीं खिलाना चाहिए कि ओहो ये तो आ गया, अब इसके लिए भी बनाना पड़ेगा। तो देखा कितनी अच्छी कहानी थी। अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय गुरुदेव।